डाइट कर रहे हैं फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा, कोई बहुत सारे जिम और एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने वाली हो तो बहुत ही इजी सॉल्यूशन आज के वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ। स्टे कनेक्टेड। नमस्कारम, मैं हूँ आपके हेल्थ कोच एंड योगा ट्रेनर रिप्रेजेंटिंग हियर फेम फिटनेस। फेम फिटनेस के फैट लॉस सीरीज के डे नंबर 52 पे आज हम हैं और आज मैं अगेन करने वाली हूँ अपनी बुक का एनालिसिस। 2 दिन बीत चुके हैं, मुझे बिल्कुल भी ऐसे कोई एक्सट्रीम हंगर फील नहीं हुआ है, बहुत स्मूथली जा रही हैं सब चीज़ें और मेरे एनर्जी लेवल्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब सरप्राइजिंगली अगर हम देखें तो खाना खा रहे हैं तो एनर्जी लेवल्स डाउन जा रही थी, लेकिन अभी मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है और आज थर्ड डे है तो मेरे एनर्जी लेवल्स हैं बिल्कुल पीक पे। मतलब मैंने अपने योगा सेशंस लिए हैं और आप देख सकते हैं कोई भी एनर्जी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ड्रॉप है या बहुत वीकनेस फील हो रही है, कुछ भी नहीं। हमारी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बॉडी में एक अलग ही एनर्जी बूस्टर आ गया है। तो ये एक ट्रुथ है कि खाना जो है अगर आपकी बॉडी की ज़रूरत नहीं है और हम खाना दे रहे हैं तो वो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब ही करता है, फ़ायदा नहीं करता है। तो अगेन आज मैं पूरा एनालिसिस करूँगी। अगर मुझे भूख लगती है तो मैं पूरे जो भी हमारी 49 डेज़ तक की सीरीज़ में रेसिपीज़ हैं उनमें से कुछ भी रेसिपी पिक करूँगी और उसे एंजॉय करने वाली हूँ। लेकिन अगर मुझे भूख नहीं लगती है तो मैं अपने सपोर्टिव ड्रिंक्स के ऊपर पूरा डे निकालने वाली हूँ। कौन से हैं सपोर्टिव ड्रिंक, ये मैंने आपको डे नंबर 50 के वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आज आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो समझिए कि ये जो पूरी सीरीज चल रही है ये है एक हेल्थ बूस्टर सीरीज जिसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं फैट लॉस के, मसल गेन के, और अगर आपकी बॉडी में कोई भी तरीके की डिजीज़ है तो वो डिजीज़ तो गायब होने ही वाली है, बिल्कुल ठीक होने वाली है। मतलब कि आपकी लाइफ जो है वो मेडिसिन फ्री होती जाएगी अगर आप एकदम अच्छे तरीके से डे 1 से पूरी सीरीज को समझते हैं और अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ माइंडफुल ईटिंग की। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक ये चीज़ है जो हमें अपने फैट लॉस जर्नी पे और एक अच्छी हेल्थ के लिए हमें प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग हमारे माइंड में होती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स हम अपना मील ख़त्म कर देते हैं और फिर बस भागम भाग में ये पता ही नहीं है क्या खाया है। फिर थोड़ी देर बाद हमें फिर से भूख फील होने लगती है, फिर से हम कुछ खा लेते हैं। अननेसेसरीली फूड अपनी बॉडी में डाले जा रहे हैं जैसे कि ये कोई बॉडी नहीं है, कोई कचरे का डब्बा है। जैसे ही कुछ मिला तो उसमें फेंक दिया। जैसे दिवाली की सफाई करते हैं, कुछ भी ऐसा मिला जो काम नहीं आ रहा है और उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दिया। तो अपनी बॉडी को आपने बनाया हुआ है गार्बेज, उसमें आप कुछ भी डाले जा रहे हो। इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से अपनी बॉडी को एक टेम्पल की तरह ट्रीट करें, उसे बहुत ही ज़्यादा सूद करने पे फोकस करें, अपने फूड को बनाए माइंडफुल ईटिंग का पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें माइंडफुल ईटिंग के लिए करनी है, ये जो हम पूरा इस वीक कर रहे हैं ना, वही क्या, अपनी हंगर पे फोकस। अगर आपको भूख नहीं लगती है मत खाइए खाना, अगर आपको भूख लग रही है तो ही खाइए। ये समझने के लिए कि कैसे अपनी भूख को समझे, मैंने आपको थोड़े से टिप्स बताए थे कि थोड़ा जाने दे टाइम को। जब आपको थोड़ी भूख फील होने लगे तो आप अपने दूसरे कुछ कामों में लग जाइए और देखिए कि वो भूख आपको काम नहीं करने दे रही है, आपका फोकस बार बार अपने हंगर की तरफ जा रहा है। कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उसको इग्नोर करिए। अगर आपकी भूख खराब नहीं हुई है, मतलब आपको स्टिल भूख तो लग ही रही है, तो वो आपकी रियल हंगर हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको अगर एक बार एनालिसिस करना आ गया कि हाँ अच्छे से समझ में आने लग गया कि आपको भूख लग रही है, आप तब अपने शरीर को खाना दे रहे हैं, वो खाना आपको बेनिफिट ही देने वाला है। फिर चाहे वो खाना कैसा भी हो, मतलब चाहे कार्बोहाइड्रेट्स का हो, फैट एंड प्रोटीन का हो, कैसा भी। लेकिन हम इस फैट लॉस जर्नी पे अभी थोड़े दिनों के लिए फैट एंड प्रोटीन वाला फूड ही खाएंगे जिसको फैट लॉस करना है। ये बातें उसके लिए जिसको फैट लॉस करना है
और अगर आपका फैट लॉस टारगेट नहीं है तो आप नॉर्मल मील्स, आपके जो घर का जो ऑथेंटिक फूड बनता है वो आप बिल्कुल खा सकते हो विदाउट एनी पोर्शन कंट्रोल। आपका वेट नहीं बढ़ेगा अगर आप अपने हंगर के अकॉर्डिंग खाना खाते हैं तो। ऑलराइट, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया माइंडफुल ईटिंग के लिए कि अपने हंगर को पहचाना है। और बेवजह बस ऐसे कंडीशनिंग है कि सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लंच अभी 1 बज गया है, अभी लंच का टाइम है, अभी शाम के स्नैक्स का टाइम है, डिनर का टाइम है, नहीं ऐसे नहीं जाना है। देखो खुद के शरीर को एनालिसिस करना शुरू करो और फिर आप कोई भी फूड खाते हो तो उस पर आपको पोर्शन कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो फूड आपको वेट गेन नहीं करता है। कंडीशन अप्लाई कि घर का खाना ही हमें फोकस करना है अगर हेल्थ अच्छी करनी है तो। बाहर का जंक, बाहर के गंदे तेल में बना खाना, कोई भी पैकेट फूड डेफिनेटली हमारी डाइट का पार्ट हो नहीं सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया पॉइंट, रियल हंगर पे हमें फोकस करना है। सेकंड पॉइंट कि जब भी हम खाना खाएं तो हम कोई भी गैजेट्स को यूज़ नहीं करेंगे। मतलब टीवी देखना हो गया या कंप्यूटर पे आप कुछ चल रहा है वो देख रहे हैं या मोबाइल पे साथ साथ में रील्स स्क्रॉल करे जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है ये चीज़ें। आपको एक टाइम पे एक काम करने की हैबिट बनानी है, चाहे फिर वो खाना ही क्यों ना खाना हो। खाना जब आप खाने बैठेंगे तो उस दौरान आप और कुछ भी दूसरा काम नहीं करेंगे, आप खाना ही खाएंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि खाना खाते वक्त जब भी आप खाना शुरू करें तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ खाने पे होना चाहिए, ना ही उस दौरान आप किसी से बात करेंगे और ना ही आप इस तरीके से जैसे कोई मीटिंग्स या वगैरह है वहाँ पे आप कुछ भी मीटिंग भी अटेंड करे जा रहे हैं और साथ साथ में कुछ खाए जा रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, खाने का मतलब सिर्फ खाना, फिर उसके साथ में दूसरा कोई भी किसी भी तरीके का काम आपको साथ में नहीं करना है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो उस टाइम पे मत खाइए, दूसरे टाइम पे खाइए, जब आपके पास टाइम हो तब ही खाइए। खाना खाने के लिए भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपकी लाइफ वेस्ट है, समझिए इस चीज़ को। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप 30 मिनट्स अपने खाने को दे सकें अच्छे तरीके से, तो फिर कोई मतलब नहीं है आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये समझना है कि हमें खाने को प्रॉपरली उसी टाइम पे सिर्फ खाना खाने का काम करना है और उसे पूरा टाइम देते हुए खाना है, एंजॉय करते हुए आपको अपने मील्स लेने हैं। ये सेकंड पॉइंट हो गया कि आपको माइंडफुल ईटिंग का पार्ट क्या हो गया कि आपको खाना खाते वक्त दूसरी कोई भी चीज़ नहीं करनी है, ना किसी से बात करनी है, ना ही कोई आपको गैजेट्स यूज़ करने हैं और ना ही आपको कोई भी तरीके का काम साथ में लेके बैठना है। ठीक है, तो खाना मतलब सिर्फ उस टाइम पे खाना होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो माइंडफुल ईटिंग के लिए आता है कि जब भी आप अपना खाना लेके बैठे उसको पहले देखिए, उसके कलर को, उसको स्मेल करिए अच्छे से, उसका उसे अच्छे से समझिए कि आपकी थाली में क्या है, आप क्या खाने जा रहे हो। आप ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी पिक किया और आप कुछ भी खा रहे हो, आप देखो कि उसमें न्यूट्रिशन कितना है। आपकी थाली जो है वो एक बैलेंस्ड मील होनी चाहिए, है ना। एटलीस्ट उसके अंदर फैट एंड प्रोटीन की चीज़ें होनी ही चाहिए। तो आपकी थाली पे आपको फोकस करना है कि आपकी थाली में क्या खाना है, और क्वांटिटी पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आप ये देखिए कि आपकी थाली में न्यूट्रिशन कितना है, उसका जो एरोमा है वो आपको स्मेल करना है अच्छे से, क्या खाना है, और उसे एंजॉय करते हुए खाने को खाना है। तो ये हो गया थर्ड स्टेप माइंडफुल ईटिंग के लिए। फोर्थ स्टेप जो माइंडफुल ईटिंग के लिए करना है, कोशिश करिए कि आप नीचे आसन बिठा के या फिर जो चौकीज नहीं होती है, स्क्वायर ऐसे चौकी होती है, उसके ऊपर आप अपना खाना रखिए, आप अपना एक आसन बिछाइए और नीचे बैठ के सिद्धासन, सिद्धासन एक आसन होता है उसमें बैठिए या फिर सुखासन में बैठिए। आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। पहले बैठिए, खाने को नमस्कार करिए, ग्रेटिट्यूड फील करिए कि ये खाना आपको नरिश करने जा रहा है, इस तरीके की फीलिंग अच्छी अच्छी अपने अंदर लेकर आइए और फिर अपने खाने को शुरू करिए। ये जो फीलिंग है वो आपका एक फूड कनेक्शन बिल्ड करेगी, मतलब आप जो भी खा रहे हैं उससे कनेक्ट कर पाएंगे। सिंपल से सिंपल खाना अगर हम थोड़ा सा थॉटफुल होके खाते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये बात को आपको ध्यान देना है कि अगर पॉसिबल हो सके तो बजाय डाइनिंग टेबल्स या चेयर्स पे बैठ के खाना खाने से
या फिर आप बेड पे बैठ के खाना खा रहे हो या ऐसे रैंडमली खड़े होके बस चलते चलते कुछ खा लिया, तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। माइंडफुल ईटिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आराम से बैठिए, रिलैक्स हुइए, खाने को अच्छे से समझिए, देखिए, उसको स्मेल करिए और धीरे धीरे एक एक बाइट को एंजॉय करते हुए खाइए, क्योंकि वो खाना है आपका फ्यूल, आपका न्यूट्रिशन। जो आप खाएंगे वैसा ही आपका मन होगा और वैसा ही आपका तन होगा। ये बात तो सभी को ही पता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो खाना आप खाने जा रहे हैं उससे आपको अपना एक कनेक्शन बिल्ड करना है। आपकी जो थाली में खाना है वो आपको बहुत ही रिलैक्सफुली नीचे बैठ के आराम से खाना है। तो आपने ये ट्रेडिशन तो देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा जगहों पे ये ट्रेडिशन होता है कि नीचे एक आसन होता है, सामने चौकी होती है, उस पर हम खाना रखते हैं। अगर आपके पास चौकी नहीं भी है तो भी चलेगा, आप खाना नीचे ही रख सकते हैं अपने आसन पे ही और फिर उसे आराम से एंजॉय करिए। तो ये हो गया एक और पॉइंट कि हमें क्या करना है, खाने के साथ अपना एक कनेक्शन बिल्ड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको धीरे धीरे अपने खाने को खाना है। बहुत ज़्यादा हजल में अपने खाने को कंप्लीट नहीं करना है। खाने को आपको बहुत बड़ा बाइट नहीं लेना है, थोड़ा छोटा बाइट लेके और उसे अच्छे से च्यू करते हुए खाना है। आप एक बाइट लीजिए और आंखें बंद करके उसके फ्लेवर को एंजॉय करिए। आपको लगेगा, अगर आज आपने इस तरीके से खाना खा के देखा ना, आपको महसूस होगा ये चीज़ कि खाना सिंपल होते हुए भी बहुत टेस्टी आपको लगने वाला है। आप सिंपल एक फ्रूट्स बाउल ही ले लीजिए और उसमें से एक एक बाइट उठाइए और एंजॉय करते हुए इसे अच्छे से च्यू करते हुए खा के देखिए। आपको उस फ्रूट का टेस्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल लगने वाला है। इट मीन्स कि अगर हम अपने खाने को इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हुए खाते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो हमारा भोजन है वो सच में कितना स्वादिष्ट है, चाहे वो कितना भी सिंपल ही क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल फूड होगा वही अच्छा लगेगा। आप स्पेशल फूड भी खाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो रेगुलर मील्स होते हैं ना, हमारे जो इंडियन कुजीन्स होते हैं, वो सब भी आपको बहुत सिंपल वे में भी बहुत टेस्टी लगने वाले हैं अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो की तो। माइंडफुल ईटिंग का एक पार्ट ये भी है कि आपको अपना जो खाना खाना है उसके टाइमिंग्स नोटिस करने। मतलब क्या है, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप फिक्स टाइम बनाइए, लेकिन एक नोटिस करिए कि आपको पूरे दिन में एक्चुअली भूख लगती कब है। जैसे मैंने रियल हंगर की बात करी, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, क्योंकि सब लोगों की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट रिएक्ट करती है हंगर के लिए। कोई ऐसे होते हैं जिनको ब्रेकफास्ट में बहुत तेज भूख लगती है, मतलब सुबह उठे हैं और उनकी जो अग्नि है उस टाइम पे बहुत तेज है, उनको ऐसा है कि अभी हमें कुछ खाना ही है। तो आपको ये समझना है, किसी को लंच में बहुत तेज भूख लग रही है, किसी को डिनर में ही भूख लग रही है बहुत तेज। तो अगर आप अपने ये हंगर के टाइमिंग को समझते हैं तो धीरे धीरे आप अपने फूड के साथ एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, अपनी बॉडी और फूड का एक जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट तो वही है कि रियल हंगर को समझना है, लेकिन साथ में ये देखना है कि आपका शरीर किस टाइम पे वो हंगर आपको शो करता है, मतलब सुबह, दोपहर, शाम, रात, किस समय पर। तो आप ये चीज़ एनालिसिस करिए और फिर अपना धीरे धीरे देखिए कि आप टाइमिंग अपना ऐसे सेट करें उस टाइम पे कि उस टाइम पे आपके पास अच्छे से टाइम है, लाइक एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स आपके पास उस खाने को एंजॉय करने के लिए होना चाहिए। तो होप सो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ये अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं पॉइंट्स तो डेफिनेटली आपको कोई डाइट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी एक्सरसाइज, जिम, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होगा ही नहीं। लेकिन जो एक्यूमुलेट हो गया उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना है मेरी पूरी सीरीज को फॉलो, स्टार्टिंग से सब चीज़ों को समझो, और वो फैट तो ऐसा जाएगा ना बॉडी से कि कभी आएगा ही नहीं दोबारा। ठीक है। और ये जो हम अभी हैबिट्स की बात कर रहे हैं ना, ये धीरे धीरे अपने अंदर लेकर आनी है ताकि हम एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ते जाएं और लाइफ में हमें कोई भी हेल्थ इश्यूज ना हो, कोई फैट एक्यूमुलेशन ना हो, कोई भी डिजीज हमें हो ही ना, और हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएं। पूरी सीरीज में मैं आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, इतनी सारी अच्छी अच्छी पूरी लाइफस्टाइल चेंजिंग चीज़ें बताने वाली हूँ। तो मेरे से कनेक्टेड रहिए, वीडियोस देखते रहिए, और ऐसे लोग जो आपको अपने आसपास लग रहे हैं ना, जिनको अपनी हेल्थ को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनसे शेयर कर दीजिए
और बता दीजिए कि इससे ज़्यादा मैजिक कहीं पे मिलने ही नहीं वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं होंगी यहाँ पे डे नंबर 53 पे। आज के डे नंबर 52 पे सेम चीज़ें रहेंगी जो हमने 50 और 51 पे करी हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।